सरस्वती की नहीं लगा रखी। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले और शिक्षा का देवता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्कूल कॉलेज गए तो करोड़ों लोगों के लिए स्कूल कॉलेज का दरवाजा खोला, क्योंकि वही व्यक्ति की वजह से आज हमारे जैसे करोड़ों इस देश के अंदर जो जनसंख्या उस समय 7 करोड़ लगभग अछूतों की जनसंख्या थी, जिन्हें छूने भी नहीं चाहते थे लोग, जिन्हें स्कूल में भी नहीं घुसने देते थे। आज वो लोग स्कूल कॉलेज की सीटों पर बैठते हैं, वो प्रोफेसर बनते हैं। तो हमारे लिए तो ज्ञान का देवता डॉक्टर अंबेडकर है, ना कि इनका कोई वो काल्पनिक कथा में बनाया गया देवता। अगर ज्ञान की देवी सरस्वती थी तो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अंग्रेजों को अंग्रेजी क्यों लानी पड़ी? सरस्वती ने कितनी भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया, सरस्वती ने कितनी भाषाएं देश के नागरिकों को सिखाई, ये बताना चाहिए ना। हमारे देश के लोग अनपढ़ थे, साक्षर करने के लिए भी जब भारत आजाद हो गया उसके बाद साक्षरता अभियान चलाया गया, अंगूठा टेकते थे जा करके। तो शिक्षा की देवी जब सरस्वती भारत में पाई जाती है तो ब्रिलियंट लोग अमेरिका, जापान और बड़े बड़ी कंट्रीज उनमें क्यों है, विकसित देशों में क्यों है, हमारे देश में क्यों नहीं है? क्या शिक्षा की देवी सरस्वती पूजा हमसे कराती है और ब्रिलियंट लोग जापान और अमेरिका के लोगों को बनाती है? लेकिन हमारे देश में जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ के जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, जो विद्वान लोग कहे जाते हैं, क्या उनको इसके बारे में पता नहीं है कि शिक्षा की देवी सरस्वती है या फिर सावित्रीबाई फुले? हाँ, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लोग बड़ी इस चीज में बड़े झांसे में आ जाते हैं कि इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो बात सच होगी, इतना बड़ा आदमी झूठ बोल रहा है तो वो झूठ नहीं होगा, वो बिल्कुल सच होगा। यही हमारे देश के अंदर हुआ। शिक्षण संस्थानों में बैठे हुए लोग मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो जातीय आधार पर लोगों की योग्यता आकलन करते हैं। वही लोग यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं जो नॉट फाउंड सुटेबल करके यहाँ के SC ST OBC के अधिकारों को काटकर उनकी नौकरियां ऊंची जाति के लोगों को दे देते हैं, अगली जाति के लोगों को दे देते हैं, पिछड़ी जाति के लोगों को धक्का मार के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से बाहर भगा देते हैं। तो इन लोगों के जो विचार हैं वो विचार इस देश में बहुजन विरोधी विचार है। इस वजह से बहुजन समाज से निकली हुई शिक्षा की जो असल देवी है सावित्रीबाई फुले, उसके बारे में वो न पढ़ाना चाहते न बताना चाहते हैं। यदि कोई और बताना भी चाहे तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो डीप स्टडी में यही समझ में आता है कि जब हम सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं तो सरस्वती के बारे में ना उनके जन्म का पता चलता है, ना उनकी मृत्यु की डेट पता चलती है, और ना ही उन्होंने कितना ज्ञान देश को दिया है इसका कोई भी सबूत मिलता है। लेकिन भारत की नारियों को, भारत के शोषितों को, दलितों को, पिछड़ों, वंचितों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में देश की समस्त नारियों के लिए जो काम किया है वो सावित्रीबाई फुले का दिखाई देता है। फुलेवाड़ा में आज भी सावित्रीबाई फुले के द्वारा खुला हुआ स्कूल पुणे में आज भी स्थित है, लेकिन सरस्वती के द्वारा खोला गया एक भी स्कूल आज तक कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिसका इतिहास होता है उसका कभी ना कभी जब खोदेंगे या जानेंगे या पढ़ेंगे, समझेंगे तो वो इतिहास दिखाई देता है, लोगों को समझ में आता है। और जैसे जैसे अब लोगों को समझ में आ रहा है, 2011 में हमने ये मुहिम छेड़ी थी कि शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं सावित्रीबाई फुले है, और उसके तहत हमने अभी तक 2011 से आज 2024 अब तक लगभग 11 से 12,000 गांवों में हमने कैडर कर करके बताया। पर आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता होगा गणतंत्र दिवस पर जगह जगह जय भीम के नारे भी लगे और माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर रखी गई। इसको लोगों को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पे जाति का अहंकार नहीं आना चाहिए, चाहे जाति का कोई भी व्यक्ति हो, वो शिक्षा के क्षेत्र में यदि सावित्रीबाई फुले ने काम किया तो स्वीकार करो ना, आपको ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। जो हेमलता बहरवा है वो सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब प्लस गांधी जी यानी 3 महापुरुषों की तस्वीर रखकर जिन्होंने देश में, समाज में सुधार का और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, ऐसे 3 लोगों की तस्वीर रखकर वहां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहां बच्चे बैठे, गांव के लोग भी आकर शामिल हुए हैं, लेकिन गांव के कुछ जातिवादी गुंडों ने वहां पर हमला कर दिया और बोला कि आप सावित्रीबाई फुले की तस्वीर नहीं रख सकती, क्योंकि वह बता रही है कि शिक्षा की जो असली देवी है वो सावित्रीबाई फुले है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 1848 में 71 स्कूल खोलकर देश की नारियों को पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी शिक्षा के क्षेत्र में। इस बात से वहां के जातिवादी जो गुंडे थे उनको ये बात कतई भी रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि शिक्षा की देवी तो सरस्वती है, आप कैसे सावित्रीबाई फुले को शिक्षा की देवी बता सकते हैं। इस बात को लेकर वहां पर हल्ला मचा। बड़े अधिकारी को इस बात को लेकर वो लोग तस्वीर उठाकर ले गए सावित्रीबाई फुले की, सरस्वती की जबरदस्ती में तस्वीर रख दी गई। इस तरह की गुंडई को देख करके हेमलता बहरवा ने अपने उच्च अधिकारियों को फोन किया और उनसे कहा कि सर मैंने 3 लोगों की तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है, 3 महापुरुषों की, समाज सुधारकों की, जिसमें से लोग मेरे पे दबाव बना रहे हैं कि आप सरस्वती की तस्वीर रखिए, क्योंकि शिक्षा की देवी तो सरस्वती है, बच्चों की देवी तो सरस्वती है, सावित्रीबाई फुले नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो कहती हैं अपने अधिकारी से कि सर ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का क्या योगदान है, सरस्वती का शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई योगदान हो तो मैं उनकी तस्वीर लगा दूं। पर ऐसी स्थिति में उनके साथ वहां के लोग बदमाशी करते हैं, उन पर भद्दी गालियां, जातिवादी गालियां देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो असल काम किया है वो सावित्रीबाई फुले ने किया है। इसके बाद बात आती है FIR कराने की।
तो हेमलता बैरवा ने एफआईआर करा दी है उन लोगों के खिलाफ। SC/ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, क्योंकि हेमलता बैरवा ऐसी समाज से आती हैं। इसके बाद जो अभी कल की ही घटना है, कल उनके पक्ष में उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक के लोग राजस्थान में जो उनके जिला है, जिला अधिकारी के सामने ज्ञापन दिया गया है, ताकि उन गुंडे जो जिन्होंने स्कूल में आकर करी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके बाद बात आती है, क्या भारतीय संविधान किसी भी सरकारी संस्थान, शिक्षण संस्थान में किसी धार्मिक अनुष्ठान या किसी देवी की पूजा अर्चना करने की अनुमति देता है? बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 28 साफ सुथरे शब्दों में कहता है कि जो भी शिक्षण संस्थान सरकारी अनुदान यानी सरकारी धन पर चल रहे हैं, पूर्णतः सरकारी धन पर चलित करने वाले शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह के देवी देवता या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह जनता के टैक्स से दिए हुए धन पर स्कूल चलते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, शिक्षा से संबंधित। तो ऐसी स्थिति में गांव वाले जो वो बदमाशी टाइप के लोग हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं, वो आर्टिकल 28 का उल्लंघन कर रहे हैं। और जो वहां की शिक्षिका है वो संविधान को फॉलो करती हुई उस देश के अंदर जिन लोगों ने देश में कुर्बानियां दी हैं उनके बारे में बता रही है। हेमलता बैरवा संविधान की जानकार है, एक पढ़ी लिखी शिक्षिका है, समझदार और सुलझी हुई शिक्षिका है, जिसने ऐसे गुंडे बदमाशों को भी बहुत अच्छे तरीके से अपने ज्ञान से और अपने सूझबूझ से वहां पर उस समय टैकल किया। कि अगर कोई व्यक्ति जुडिशरी की पढ़ाई करेगा, है ना, तो वो जज की लाइन में गिना जाएगा। कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की लाइन में गिना जाएगा, उसके पास उसकी डॉक्टरेट की डिग्री होती है उसके पास, और उसमें भी विभाग होते हैं, हार्ट का अलग होता है, आंखों का अलग होता है। तो ऐसे ही जब आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में उस व्यक्ति की योग्यता, उस व्यक्ति के आंदोलन, उस व्यक्ति के जो त्याग है, तपस्या है, जो उसने मुहिम चलाई है, उनका रीड करना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान की देवी बताया गया है सरस्वती को, उसी वजह से उनकी जो है सदियों से पूजा होती आ रही है भारत में स्पेशली। देखिए, बताने से कुछ नहीं होता। अगर ज्ञान की देवी सरस्वती है तो इस देश के अंदर हायर जो इंजीनियर है वो क्यों नहीं पाए जाते? जब हमें इलाज कराना होता है तो बाहर विदेश क्यों जाते हैं? इस देश के लोग जिन्होंने सरस्वती को शिक्षा की देवी बताया, वही लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश क्यों भेजते हैं? और शिक्षा की देवी सरस्वती बता करके इस देश के लोगों को गुमराह करते रहे। शिक्षा की देवी सरस्वती का नाम लेकर के हमें तो देते रहे हिंदी मीडियम की पढ़ाई और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए बाहर भेजते रहे। लोग कहते हैं कि सरस्वती है शिक्षा की देवी, लेकिन वो ये भी पूछते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो चिंतक हैं, स्पेशली दलित इंटेलेक्चुअल हैं, बहुजन चिंतक हैं, कि शिक्षा की देवी यदि सरस्वती है तो उसने कहां से पढ़ाई करी है, कितनी डिग्री उनके पास है, किस कॉलेज में गई थी, ऐसे सवाल उठाने लगे आजकल। वो कहते हैं कि ज्ञान की देवी, ज्ञान क्या है? ज्ञान का तात्पर्य क्या है? तुम्हें अगर ज्ञान की बात करें तो इस भारत में जब लॉर्ड मैकाले यहाँ भारत आया तो यहाँ शिक्षा पद्धति को उसने सुधार किया। देश की अलग अलग जगह पर उसने मैकाले पद्धति बोली जाती है, इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल खोले। कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से यहाँ की जनता को स्कूल में प्रवेश कराए। एंट्री कराने के बाद उन्हें ABCDEFG बताई गई। ABCD अंग्रेजों को क्यों सिखानी पड़ी हमें? सरस्वती ने क्यों नहीं सिखाई? अगर सरस्वती ज्ञान की देवी थी तो। इस देश के अंदर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो आज भी एग्जाम, चपरासी का एग्जाम नहीं पास कर पाते, क्योंकि वहां पे वो शिक्षा की देवी सरस्वती पढ़ाया जाता है। लेकिन कभी वहां उन्हें ये नहीं पढ़ाया जाता कि इंग्लिश तुम्हारे जीवन में कितनी उपयोगिता है, या इंग्लिश का जमाना चल रहा है, इंग्लिश का दौर चल रहा है, विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो ये लोग तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती को बनाने की कोशिश करते हैं। जो राष्ट्रभाषा है, जो हमारी तरक्की की भाषा है, उसको छोड़ देना चाहते हैं। तरक्की की भाषा अपने बच्चों को सिखाएंगे और राष्ट्र की हिंदी भाषा गरीब समाज के, किसान के, मजदूर के, गरीब के बच्चों के ऊपर थोप देंगे। तो ये तो किसान, मजदूर, गरीबों को सोचना चाहिए, उनको जागरूक होना चाहिए कि हमारा भला किसमें है। हमारा भले के लिए अगर सरस्वती ने काम किया तो सरस्वती को पूछ लो, अगर सावित्रीबाई फूले ने काम किया तो सावित्रीबाई फूले के बारे में जानो ना। ये दोगलापन क्यों है? जब हम ही सही चीजों को नहीं जानेंगे तो हमें तो लोग गलत तरीके से थोपते रहेंगे और हम उनमें पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। लेकिन यदि शिक्षा की बात की जाए तो 32 डिग्री थी बाबा साहब के पास में, 9 भाषाओं का ज्ञान था। देखिए, अगर वास्तव में ज्ञान का देवता कोई कहा जाए तो जैसे ज्ञान की देवी इनकी सरस्वती है, ऐसे तो भारत के अंदर अगर आप ज्ञान का देवता और देवी ढूंढने जाएंगे तो असली देवी की खोज भी कर ली लोगों ने।
भाई रिसर्च होती है, इतिहास को कहाँ भुलाया गया, कहाँ दिखाया गया, कहाँ छुपाया गया, कहाँ तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जब ये चीजें खोदी गई, जानी गई, पहचानी, आज बुद्ध के भी तो अवशेष पूरी दुनिया में निकल रहे हैं ना, पूरी एशिया में बुद्ध के अवशेष निकलते हैं, उनकी मूर्ति निकलती है। भाई जब रिसर्च होती है तो चीजें निकल कर आती है, इतिहास निकल कर आता है, वर्तमान जगह पे कितने लोग जागरूक है इसके बारे में बताया जाता है। जब रिसर्च किया गया तो सावित्री, जैसे सरस्वती की पोल खुल गई, सावित्रीबाई शिक्षा की देवी निकली, ऐसे ही जब शिक्षा के देवता की जब रिसर्च होगी, और आज भी हम इस बात को कहते हैं, सती प्रथा परंपरा टूटी, बाल प्रथा परंपरा टूटी, देवदासी परंपरा टूटी, इस देश के अंदर विधवा विवाह नहीं होते थे वो परंपरा टूटी, इस देश के अंदर छोटी छोटी बच्चियों की शादी होती थी, आज बच्चियां अपनी मर्जी से शादी का डिसीजन लेती है, ये परंपराएं टूटी। तो जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, ढकोसले हैं, ढोंग है, आडंबर है, पाखंड है, अमानवीय क्रूरता पर आधारित जितनी भी परंपराएं और मान्यताएं, वो सब टूटेंगी, क्योंकि उनको अब की जनरेशन जो है नकार चुकी है। वो आजादी का जीवन जीना चाहती है, वो सही लोगों को अपना आइडल बनाना चाहती है। धूर्त, मूर्ख और किताबों में बनी हुई पेंटिंगों को वो अपना देवता नहीं मानेगी। जिसने काम किया है उसको देवता माना जाएगा। लेकिन विद्या जी, बड़ा सवाल यह है कि ये जो पूरे परंपरा चली आ रही है कि सरस्वती है ज्ञान की देवी, इसका विरोध किया है दलित शिक्षिका ने, हेमलता बैरवा ने, जो राजस्थान से आती हैं। ये कितना उनका बड़ा एक काम मानती हैं आप? हेमलता बैरवा ने बाकी टीचरों को भी संदेश दिया है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर हैं तो सही जानकारी बच्चों को दो, झूठी जानकारियों से आप भी बचो और झूठी जानकारियों से बच्चों को भी बचाओ। क्योंकि ये जो बच्चे हमारे जो स्कूलों में, कॉलेज में है, यही वास्तव में हमारा भविष्य निर्माण करेंगे, राष्ट्र का भविष्य निर्माण करेंगे। तो बच्चों को सही जानकारी देने के लिए पहले शिक्षकों के पास सही जानकारी होनी चाहिए, और सही जानकारी के लिए हेमलता बैरवा ने अपनी कोशिश करी है, अपना अलग से इतिहास पढ़ा है, और जो इतिहास स्कूलों में, कॉलेजों में छुपाया गया, वो इतिहास उन्होंने ढूंढ के पढ़ा है। तो आज वो बता रही है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के संभाल में एक दलित छात्र ने जय भीम बोला अपने स्पीच के बाद में, उसके साथ में मारपीट की गई है। आखिर ये बाबा साहब को लोग सहन क्यों नहीं कर पाते हैं? 26 जनवरी घटनाएं उत्तर प्रदेश के संभाल में। देखिए, देश के अंदर आपको पता होगा, राजस्थान में कुतिया नाम का मंदिर है, कुतिया देवी मंदिर है, बगुलामुखी मंदिर है, भैंस देवी मंदिर है, दुनिया भर के कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर सबको देवी देवता मान लेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने देश को संविधान दिया, जिस व्यक्ति ने देश को आजादी दिलवाई, जिस व्यक्ति ने इस देश के करोड़ों अछूतों, दलितों और वंचितों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए, नौकरियों के दरवाजे खोल दिए, यहां तक कि पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं थी वो खोल दिए, लिखने पढ़ने का पूरा हाथ में कलम थमा दी मजबूती से, उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि वो व्यक्ति जो है इनकी नजर में एक तरह से किरकिरी बना हुआ है। बस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक बच्चे ने अपने स्कूल के आयोजन में 26 जनवरी को यह कह दिया जय भीम जय भारत, तो उस बच्चे को पीटा गया। लेकिन उसके बाद भी उसका इलाज अच्छा हुआ। जिसने पीटा है उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो ये जो देश के अंदर चल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करोगे, सावित्रीबाई फूले से नफरत करोगे, फिर कहते हो कि हम तुमसे नफरत करते हैं। तुम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक्सेप्ट कर लो ना। जब तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता को हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष तक पूज लिया, क्या हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, हमारे महापुरुषों को तुम 100 साल भी नहीं पूछ सकते? अभी तो उनके बारे में केवल जानकारी हो रही है, अभी उनके बारे में लोगों को प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ है। अभी तुमने अपने मुंह से उन्हें स्वीकार नहीं करा, अपने मुंह से बताना शुरू नहीं किया, अपने मन में उन्हें इज्जत नहीं दी है, और तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारे 33 करोड़ को ढोएं। तुम हमारे 50 महापुरुषों को भी नहीं ढो सकते। हम तो ये कह रहे हैं हमने 33 करोड़ बदले, तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवताओं को हमने हजारों वर्षों तक अपने सिर पे ढोया, अपने सिर का ताज बनाकर रखा, सम्मान दिया, पूजा करी, अर्चना करी, हलवा, घी, पूड़ी, मेवा, मिष्ठान सब कुछ चढ़ाया तुम्हारे देवी देवताओं के चरणों में। क्या अब तुम हमारे 20 भी महापुरुष, मैं ये कह रहा हूं 20 महापुरुषों के विचारधारा को मानने के लिए तैयार हैं, उन्हें पूजने के लिए तैयार है, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो चलिए इस भाईचारे को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर तुम हमारे जो देने वाले लोग हैं, अगर हमारे महापुरुषों से तुम नफरत करोगे और हम तुमसे कहते हैं कि नफरत क्यों करते हो, तो फिर तुम्हें गुस्सा हो जाता, तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती हैं, फिर तुम अपनी भावनाओं का हवाला देने लगते हो कि हमारी भावना नहीं है। हमारे महापुरुषों को तुम इज्जत नहीं करते, उनकी गाली गलौज करते हो, उनके साथ अभद्रता करते हो, उनकी तस्वीरों तक से नफरत करते हो, उनकी मूर्तियों से नफरत करते हो। तो हेमलता ने क्या जुर्म करा था? केवल तस्वीरें तो लगाई थी सावित्रीबाई फूले की, इसके ऊपर ही अपराध हो गया। इस लड़के ने, इस बच्चे ने संभल में क्या अपराध करा था? जय भीम और जय भारत का नारा तो बोला था, इसी बात पर उसको पीट दिया। तो ये जो तुम्हारी नफरत है इसे खत्म करो, तभी देश में भाईचारा आएगा।